सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सम्मिश्र संख्या ले लिया a प्लस आयोटा b, तो माना a प्लस आयोटा b का वर्गमूल x धन आयोटा y है। अब वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग करने पर a प्लस आयोटा b का करनी पूरे के घाते 2 बराबर x धन आयोटा y पूरे के घाते 2। अब दो बार सरल करना है, तो a प्लस आयोटा b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। आयोटा के घाते 2 बराबर होता है -1, रखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा a प्लस आयोटा b। अब वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a और काल्पनिक का है आपका 2xy बराबर b। ये ले लेते हैं समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, समीकरण 3। अब हम जानते हैं x के घाते 2 धन y के घाते 2 पूरे के घाते 2 बराबर x के घाते 2 ऋण y के घाते 2 पूरे के घाते 2 धन 2xy पूरे के घाते 2। अब इन दोनों का मान मालूम है, समीकरण 2, 3 से स्पष्ट दिख रहा है, तो मान रखते हैं। तो 1 के घाते 2 धन b के घाते 2 मान रख दिए, तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 और 4 को देखते हैं, तो हम सरल करके xy का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 4 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 4 में 2 को जोड़ने पर x घाते 2 धन y के घाते 2 बराबर करनी a के घाते 2 धन b के घाते 2। अब समीकरण नंबर 2 है आपका x घाते 2 ऋण y के घाते 2 बराबर है, जोड़ना है तो स्पष्ट दिख रहा है, जुड़ जाएगा 2x के घाते 2 बराबर करनी a के घाते 2 धन b के घाते 2 ऋण धन a। अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, तो 2 को पक्षांतर करते हैं, x घाते 2 बराबर करनी a के घाते 2 धन b के घाते 2 धन a पूरे के बटे 2। अब पावर 2 घटाते हैं, तो x बराबर करनी a के घाते 2 धन b के घाते 2 धन a पूरे के बटे 2। और सरल करते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस 1 बटे करनी 2 करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन a। इस प्रकार x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना है, तो समीकरण 4 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 4 में 2 को घटाने पर x घाते 2 धन y के घाते 2 बराबर करनी a के घाते 2 धन b के घाते 2। समीकरण 2 है आपका x के घाते 2 ऋण y के घाते 2 बराबर a। घटाते हैं तो चिन्ह का परिवर्तन, धन का ऋण, ऋण का धन, धन का ऋण। अब सरल करते हैं, तो 2y के घाते 2 बराबर करनी a के घाते 2 धन b के घाते 2 ऋण a। अब पक्षांतर करने y का मान निकालना है, तो y बराबर है आपका प्लस माइनस 1 बटे करनी 2 करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर करनी माइनस a। इस प्रकार xy का मान निकल गया। अब समीकरण 3 से
समीकरण 3 है आपका 2xy, 2xy बड़ा है शून्य से, स्पष्ट दिख रहा है। इसमें दो कंडीशन रहेंगे, 2xy या तो शून्य से बड़ा होगा या तो शून्य से छोटा होगा। तो स्पष्ट है 2xy शून्य से बड़ी है, तब x व y के चिन्ह समान होंगे। यानी x बराबर, ये आपका प्लस माइनस है तो प्लस लेते हैं, तो 1/2 करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन a। जब x का मान धन लेते हैं तो y का मान धन 1/2 करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण a। अब x का मान ऋण लेते हैं, करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन a, तो y का मान भी ऋण चिन्ह लेंगे, करनी 2 करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस a। अब ये x y का मान जो माने हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर तो करनी a समीकरण 1 से, अब x y का मान निकल गया, x y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो a प्लस आयोटा b का वर्गमूल बराबर x का मान दिया हुआ है, प्लस माइनस 1/2 करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन a, धन चिन्ह है आपका धन, y का मान है आपका प्लस माइनस 1/2 करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस a आयोटा। तो दोनों पदों में स्पष्ट दिख रहा है, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 घनिष्ठ दिख रहा है, तो प्लस माइनस 1/2 बचा क्या, करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन a, धन करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस a इंटू आयोटा। इस प्रकार समित संख्या दिए रहेगा उसका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 13.3 का पहला क्वेश्चन, निम्न सभी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से ले लिया मैं क्वेश्चन क्रमांक 3, 7 ऋण 24 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो माना 7 ऋण 24 आयोटा का वर्गमूल x धन y आयोटा मान लिए। अब वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग करते हैं, तो 7 माइनस 24 आयोटा बराबर x धन y आयोटा पूरे के घाते 2। अब सरल करते हैं, x के घाते 2 धन आयोटा के घाते 2 y के घाते 2 धन 2xy आयोटा। हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर बराबर -1, तो 7 ऋण 24 आयोटा बराबर x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर धन 2xy आयोटा। तो अब हम वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो स्पष्ट दिख रहा है x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर 7, 2xy बराबर -24। तो ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2 और ये आपका समीकरण नंबर 3। हम जानते हैं x घाते 2 धन y के घाते 2 बराबर
पूरे के घाते 2 बराबर x के घाते 2 ऋण y के घाते 2 पूरे के घाते 2 धन 2xy पूरे के घाते 2। अब समीकरण 3 4 से इन दोनों का मान निकाल चुके हैं, तो मान रखने पर तो स्पष्ट है 7 के घाते 2 धन ऋण 24 के घाते 2। सरल करते हैं तो आया आपका 625 एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर पूरे के घाते 2 बराबर 625 का 25 का वर्ग है आपका, तो घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 25 समीकरण नंबर 4। अब हम अपने को किसी भी तरीके से एक y का मान निकालना है और जो मान है उसमें रखना है, तो समीकरण 2 और 4 को देखने से स्पष्ट हो रहा है हम एक y का मान निकाल सकते हैं, सरल है। तो समीकरण 4 में 2 को जोड़ने पर एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बराबर 7। सरल करते हैं 2x स्क्वायर बराबर 32 एक्स स्क्वायर बराबर 32 बटे 2 सरल करते हैं तो x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर करनी 16 तो x बराबर प्लस माइनस 4। इसी प्रकार समीकरण 4 में 2 को घटाने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7। समीकरण 4 और 2 घटा रहे हैं तो घटाते समय चिन्ह का परिवर्तन सरल करते हैं 2y स्क्वायर बराबर 18 तो y स्क्वायर बराबर 18 बटे 2 सरल करते हैं तो y बराबर करनी 9 तो y बराबर आया प्लस माइनस 3। अब समीकरण 3 से देखते हैं 2xy शून्य से बड़ी है कि छोटी है, तो स्पष्ट दिख रहा है शून्य से छोटी है। समीकरण 3 से 2xy छोटी है शून्य से, तो x व y के चिन्ह विपरीत होंगे यानी x बराबर अगर धन 4 लेते हैं तो y बराबर ऋण 3, x बराबर ऋण 4 लेते हैं तो y बराबर धन 3 हो गए 4 के जगह। तो अब इन x y के मानों को हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से 7 ऋण 24 आयोटा का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस 4 धन ऋण और धन 3 आयोटा। तो स्पष्ट दिख रहा है हम प्लस माइनस उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, तो 4 ये माइनस प्लस बता रहे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा ये, तो 3 आयोटा। इस प्रकार समित संख्या का वर्गमूल प्राप्त हो जाता है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और इसी प्रश्नावली 13.3 में से सभी क्वेश्चनों को इसी मेथड से बनाना है। आगे बढ़ते हैं अब इकाई के घनमूल। इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं माना इकाई के घनमूल x है, तो x बराबर 1
के घात में 1/3। सरल करने से 1/3 बराबर 1 और आगे 1/3 माइनस 1 बराबर 0। तो x/3 बराबर 1 को लिख सकते हैं 1/3 बराबर 0। तो अपने पास सूत्र है 1/3 माइनस b/3। तो a/3 माइनस b/3 बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर। तो a का मान 1 है, b का मान 1 है, तो सूत्र लगाते तो ये मान रखना है अपने को। तो x ऋण 1 x स्क्वायर धन x धन 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 या x स्क्वायर धन x धन 1 बराबर 0। अब इसको सरल करते हैं तो x बराबर 1। अब इसको सरल करना है तो एक वर्ग समीकरण दिख रहा है। तो वर्ग समीकरण हल करने की कई विधि है, तो हम सूत्र विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो सूत्र है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बटे 2a। स्पष्ट दिख रहा है। a का मान 1 है, b का मान भी 1 है, c का मान भी 1 है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। अब सूत्र में मान रखते हैं तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस करनी 1 के घाते 2 माइनस 4 गुणित 1 पूरे के बटे 2 गुणित 1। सरल करते हैं तो माइनस 1 प्लस माइनस करनी 1 माइनस 4 पूरे के बटे 2 और आगे सरल करते हैं प्लस माइनस करनी माइनस 3 बटे 2 माइनस 1 प्लस माइनस करनी माइनस 1 करनी 3 पूरी के बटे 2। करनी 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि करनी माइनस 1 का सूत्र होता है आयोटा, तो हम मान रख सकते हैं। तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा करनी 3 पूरे के बटे 2। अब हम x का मान धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर, तो x बराबर आया माइनस 1 प्लस आयोटा करनी 3 बटे 2। x बराबर माइनस 1 माइनस आयोटा करनी 3 बटे 2। इस प्रकार अतः इस इकाई के घनमूल 1 माइनस 1 प्लस आयोटा करनी 3 बटे 2 माइनस 1 माइनस आयोटा करनी 3 बटे 2। इस प्रकार इकाई के 3 घनमूल प्राप्त होते हैं। अब आता है इकाई के घनमूल के प्रगुण। तो इकाई के घनमूल के प्रगुण के अंतर्गत है पहला आपका इकाई का स्पष्ट दिख रहा है, इकाई का एक घनमूल वास्तविक है तथा 2 अधिकल्पित है। दूसरा इकाई के 2 अधिकल्पित घनमूल एक दूसरे के वर्ग होते हैं। तो स्पष्ट वर्ग होता है तो माइनस 1 प्लस आयोटा करनी 3 बटे 2 पूरी के घाते 2 वर्ग करते हैं। तो सरल करने से आया आपका 1 माइनस 2 करनी 3 आयोटा माइनस 3 पूरे के बटे 4। सरल करते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है माइनस 2 करनी 3 आयोटा बटे 4। अब 2 बेनिश निकालते हैं 2 माइनस 1 माइनस करनी 3 आयोटा पूरे के बटे 4। तो सरल करते हैं तो माइनस 1 माइनस आयोटा करनी 3 बटे 2 जो कि एक समित संख्या के घनमूल बना तो दूसरा घनमूल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार माइनस 1 माइनस आयोटा करनी 3 बटे 2 पूरे के घाते 2, तो 2 बार हल करने से प्राप्त होगा अपने पास माइनस 1 प्लस आयोटा करनी 3 पूरे के बटे 2। तो स्पष्ट बता रहा है एक मानते हैं तो दूसरा प्राप्त हो जाता है, वर्ग करने से एक दूसरे का वर्ग है। तो हम एक को मान लेते हैं ओमेगा
1 प्लस -1 प्लस आयोटा करनी 3/2 को मान लेते हैं ओमेगा, तो दूसरा हो जाएगा -1 माइनस आयोटा करनी 3/2 बराबर ओमेगा का स्क्वायर। इस प्रकार स्पष्ट हो गया इकाई के दो अधिकल्पित घनमूल एक दूसरे के वर्ग होते हैं। आगे आपका तीसरा नंबर प्रगुण के अंतर्गत इकाई के घनमूलों का योग शून्य होता है। तो इकाई के घनमूल पहला आपका 1 प्लस दूसरा -1 प्लस आयोटा करनी 3/2 धन -1 माइनस आयोटा करनी 3/2 जोड़ते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है 2 2 धन ऋण 1 प्लस आयोटा करनी 3 ऋण 1 ऋण आयोटा करनी 3। सरल करने से आए ये 2 - 2 बराबर 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं इकाई के घनमूलों का योग शून्य होता है। चौथा है आपका इकाई के अधिकल्पित घनमूलों में से प्रत्येक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। यानी एक है ओमेगा तो दूसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर है तो 1/, ओमेगा। सरल करने से आया ओमेगा के पावर 3 बराबर 1। इस प्रकार अब पांचवा है आपका इकाई के घनमूल गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत है आपका इकाई के घनमूलों के प्रगुण निकल गया और इकाई के घनमूल याद के लिए इसी से रिलेटिव प्रश्नावली है अपने पास। तो अब निकालते हैं आप इकाई के चतुर्थ मूल। इकाई के चतुर्थ मूल इकाई के चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं माना x है इकाई के चतुर्थ मूल, तो x बराबर 1 की पावर 1/4। सरल करने से 4 बराबर 1, x के 4 के घाते 4 -1 बराबर 0। x के घाते 2 पूरे के घाते 2 हम 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 को 1 के घाते 2 पूरे के घाते 2 बराबर 0। अब स्पष्ट दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब फिर अब ये 1 के घाते 2 है तो एक ही है, तो हम इसको हम सूत्र आयोटा के रूप में लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस आयोटा के घाते 2। आयोटा के घाते 2 का मान होता है -1। अब एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र दिख रहा है x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ भी सूत्र है आपके पास x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0। अब गुणनखंड है और 0 बता रहा तो हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा बराबर 0 x माइनस आयोटा बराबर 0 x प्लस 1 बराबर 0 x माइनस 1 बराबर 0। अब हम x का मान निकाल सकते हैं x बराबर माइनस आयोटा x बराबर आयोटा x बराबर -1 x बराबर 1। इस प्रकार इकाई के चतुर्थ मूल 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा इस प्रकार प्राप्त हो गया। अब इसी के अंतर्गत आपका प्रगुण इकाई के चतुर्थ मूल के प्रगुण के अंतर्गत है पहला आपका स्पष्ट दिख रहा है इकाई के दो चतुर्थ मूल वास्तविक होते हैं तथा 2 अधिकल्पित होते हैं। दूसरा इकाई के चतुर्थ मूलों का योगफल 0 होता है। योगफल बोले तो सबको जोड़ के देखते हैं 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो सरल करने से आपका 0।
तो स्पष्ट हो गया, इकाई के चतुर्थ मूलों का योगफल 0 होता है। तीसरा है, इकाई के चतुर्थ मूलों का गुणनफल -1 होता है। तो गुणा करते हैं तो 1 गुणा आयोटा गुणा -1 गुणा माइनस आयोटा। तो गुणा करने से आया आयोटा के घाते 2, तो आयोटा के घाते 2 का मान होता है -1। चौथा नंबर है आपका, इकाई के चतुर्थ मूल गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 13.4 के अंतर्गत, जिसको हल करना है।